रावलपिंडी के माल रोड पर फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। लेकिन असल सवाल नाजरीन यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ एक फायरिंग का वाक़या नहीं, या फिर ये कोई एहतजाज की आड़ में किसी बड़े फसाद की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब इस वाक़े से ऐसे सवालात उठ रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सब पर सलामती हो, वन फूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी से इस वक्त टॉप ब्रेकिंग सामने आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त ज़िला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है। और यहाँ मामला नाज़रीन मज़ीद अहम उस वक्त हो जाता है जब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हुसैन PTI का एक सरगर्म रुकन था। और अब मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आ रही है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलवक्त जो डिटेल्स मौसूल हुई है नाज़रीन, मुलजिम के कब्ज़े से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेज़ात भी बरामद हुई हैं। मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि देसी साख्ता जो पिस्तौल होती है, दर्रे का बना हुआ एक पिस्तौल, वो भी उस मुलजिम के पास मौजूद था। यानी मामला सिर्फ एक फायरिंग के वाक़े तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मुलजिम के पास मौजूद असलहे और दीगर बरामद होने वाली चीज़ों ने कई नए सवालात भी इस वक्त खड़े कर दिए हैं। मुलजिम का ताल्लुक़ खैबर एजेंसी से बताया जा रहा है और सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस मामले के ताने बाने जो है वो PTI से मिलते हैं। वाक़े के हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात एज़ ऑफ़ नाउ इस वक्त जारी हैं और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मज़ीद हक़ाइक़ तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद सामने आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब इस वाक़े को सिर्फ एक फायरिंग के वाक़े के दौर पर देखना ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ एक और अहम बयान वो भी ज़ेर बहस है। सुहेल आफरीदी ने ख़ुद ये ऐलान किया था कि उनके जो कारकुन हैं वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और कंटेनर्स ये उठा कर फेंक देंगे। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो कारकुन हैं, इन कारकुनों को किस किस्म की तैयारी के साथ मैदान में उतारने की बात की जा रही थी, जो कि सुहेल आफरीदी ने की। एहतजाज के नाम पर क्या तशद्दुद, तसादम और रियासती अमला को निशाना बनाने की ज़हन साजी की जा रही है? ये सवाल इसलिए भी अहम होता है कि अब रावलपिंडी के माल रोड पर फायरिंग का वाक़या इस वक्त सामने आ चुका है और जो शवाहिद बरामद हुए हैं, जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उनसे ये कई सवालात जन्म लेते हैं। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक तो कर दिया, जबकि मुलजिम की शनाख्त भी हो गई है। लेकिन ये वाक़या इंतहाई संगीन था। PTI का एक सरगर्म रुकन, उसके कब्ज़े से पार्टी परचम का बरामद होना, असलहा, गोलियां, दरे की पिस्तौल बरामद होना, ये बड़े संगीन किस्म के नाज़रीन सवालात को जन्म देती है। असल सवाल नाज़रीन ये है कि क्या ये सिर्फ एक शख्स का मामला है, या फिर सियासी एहतजाज के नाम पर कारकुनों को किसी मखसूस समत में, किसी मखसूस डायरेक्शन में इस वक्त धकेलने की कोशिश की जा रही है? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज़ वेल, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय जमहूरी हक़ है, एहतजाज भी जमहूरी हक़ है, अपनी सियासी आवाज़ बुलंद करना ये भी एक जमहूरी हक़ है। लेकिन असलहा, फायरिंग, तशद्दुद और रियासती तनसीबात को निशाना बनाना किसी सियासी जमात का जमहूरी हक़ नहीं। ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अगर कोई सियासी कारकुन पुरअमन अंदाज में एहतजाज करता है, अपना मौक़िफ़ पेश करता है और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर एहतजाज के नाम पर असलहा सामने आ जाए, फायरिंग शुरू हो जाए, रियासती अमलाक को निशाना बनाने की कोशिश हो, या कानून नाफिज करने वाले इदारों से तसादम की सूरत हाल पैदा की जाए, तो मामला फिर यह सियासी एहतजाज से नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और यही वो सवाल है जो रावलपिंडी के इस वाक़े ने एक बार फिर खड़ा कर दिया है। एहतजाज की आड़ में फसाद की तैयारी तो नहीं की जा रही थी, एहतजाज की आड़ में किसी केओस की जो है वो प्रिपरेशन तो नहीं की जा रही। सुहेल आफरीदी का ये जो पूरी तैयारी वाला बयान, कंटेनर्स उठाकर फेंकने की बात और फिर माल रोड पर फायरिंग का वाक़या, इन तमाम चीज़ों को अलग अलग देखने के बजाय तहक़ीक़ात के ज़रिए ये जानना ज़रूरी है कि इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ है या फिर नहीं। यही वजह है कि तहक़ीक़ात, मज़ीद तहक़ीक़ात इंतहाई अहम है। और इस वक्त जो डिटेल्स मौसूल हो रही हैं, मुलजिम से अहम कुछ दस्तावेज़ात, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो भी बरामद हुए हैं। इसलिए तहक़ीक़ात में ये पहलू भी सामने आना चाहिए कि वो दस्तावेज़ात क्या थीं, असलहा कहाँ से आया, फायरिंग का मकसद क्या था, और आया इस वाक़े में कोई और लोग भी मुलव्विस थे या फिर नहीं मुलव्विस थे। लेकिन एक सवाल और एक असूल बहरहाल वाज़ेह रहना चाहिए कि मुल्क को एहतजाज के नाम पर फसाद फैलाने की जानिब धकेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी।
جو پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے اسے اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا، اسلحہ اٹھائے گا، فائرنگ کرے گا یا ریاستی املاک اور شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالے گا، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو قانون توڑے گا اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ اور اب سب کی نظریں مزید تحقیقات پر ہیں کہ راولپنڈی کے مال روڈ پر پیش آنے والے اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی، یہ فائرنگ کیوں کی گئی، کس کے کہنے پر کی گئی، ملزم کا مقصد کیا تھا، اس کے رابطے کہاں تھے، اور برآمد ہونے والی اہم دستاویزات کیا راز سامنے لاتی ہیں۔ سیاسی اختلاف ناظرین اپنی جگہ، احتجاج اپنی جگہ، لیکن ریاست میں قانون کی بالادستی سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ اس واقعے کو ناظرین کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے افراتفری پھیلانے کی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہو سکتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔